डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमें मालूम हैं, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं क्या है। उनकी हेल्प से हम साइन इनवर्स और जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको हमने y के इक्वल ले लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से देखिए जब हम साइन अप्लाई करते हैं तो ये साइन ऑफ y इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x आ गया। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ y किसके इक्वल होगा? cos ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल होता है, वो 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के किसके इक्वल आएगा? 1 ओवर cos ऑफ y। अब यहाँ cos ऑफ y को हमने लिख लिया है cos स्क्वायर ऑफ y, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है। अब cos स्क्वायर ऑफ y हमारी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो यहाँ यूज़ करेंगे। वो किसके इक्वल होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y के इक्वल। अब साइन ऑफ y किसके इक्वल था? ये इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं, जिसे हम लेके आगे चले थे। ये है x के इक्वल। यहाँ हमने इसको यूज़ किया है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, पुट कर दिया है साइन ऑफ y की जगह। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ गया है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। y क्या था? y इज साइन इनवर्स ऑफ x था। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आ गया? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये एक फार्मूला आ गया, यानी साइन इनवर्स ऑफ x का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का। इसका भी वही तरीका है, इसको हम y के इक्वल ले लेंगे। ये हमने y के इक्वल यहाँ पर इसको ले लिया। अब देखिए ये टेंजेंट ऑफ y हमारे पास x आ गया। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x इसको किया तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x आ गया। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर। ये सीकेंड स्क्वायर ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर ऑफ y। तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ y किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y। टेंजेंट ऑफ y हमारे पास किसके इक्वल है? x के इक्वल। ये हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो टेंजेंट ऑफ y की जगह हम x यहाँ पर पुट करेंगे। तो टेंजेंट ऑफ y का ये हमने वैल्यू यहाँ पर लगा दी है, ये आ गया x स्क्वायर। ठीक है। x जब हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर टेंजेंट ऑफ y की जगह तो ये x स्क्वायर हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आ गया है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने 2 को यूज़ किया। तो y क्या था? y किसके इक्वल था? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x के इक्वल। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x किसका इक्वल आ गया? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। ये डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इसके बाद हम लेते हैं सीकेंड इनवर्स ऑफ x। सीकेंड इनवर्स ऑफ x इसका भी वही मेथड है, आपने इसको y के इक्वल ले लिया। फिर यहाँ पर सीकेंड ऑफ y हमारे पास x आ गया। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिया। तो सीकेंड ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड ऑफ y इंटू टेंजेंट ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर सीकेंड ऑफ y इंटू टेंजेंट ऑफ y। 1 ओवर सीकेंड ऑफ y इंटू टेंजेंट y को हमने टेंजेंट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट लिख लिया। अब यहाँ पर हम फिर वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 के उसका स्क्वायर रूट। अब सीकेंड ऑफ y हमारा किसके इक्वल था? x के इक्वल, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसमें हमने यूज़ किया 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ये आ गया। यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आ गया? 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x
एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये इसी तरह से आपने जो बाकी हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स आपने इसी तरीके से फाइंड आउट करने, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें। अब ये कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का ये आपने फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव कोटेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का ये मालूम करना है, कोसेकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का। जब ये आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास उनके भी फार्मूला आ जाएंगे। अब ये देखेंगे कि साइन इन्वर्स का तो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये डेरिवेटिव क्या आया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप कॉस इन्वर्स का निकालेंगे डेरिवेटिव वो आएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये देखिए यहाँ पर किसका डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ कॉस इन्वर्स और साइन इन्वर्स के डेरिवेटिव में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट है, जबकि कॉस इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है उसमें यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है 1/1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट। इसी तरह से टेंजेंट इन्वर्स का हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये क्या आता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप फाइंड आउट करेंगे कोटेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेंजेंट इन्वर्स और कोटेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव। इसके बाद सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स के माइनस 1 स्क्वायर रूट। और कोसेकेंट का आप मालूम करेंगे, कोसेकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स वो आएगा -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के माइनस 1। तो ये इनको याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है, इनको फिर आपने याद रखना ताकि आगे आप इनको यूज़ करें। एक्सरसाइज में ये हमने यूज़ करना है, अगले क्वेश्चंस करने हैं इसके। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर हमारा एक्स नहीं है, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, ये आपने फार्मूले मालूम किए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। अब यहाँ अगर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ वाई, तो वो किसके इक्वल होगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई क्या है, वाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का, वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो अगला है कॉस इन्वर्स ऑफ वाई है अगर हमारे पास, तो उसका क्या आएगा -1/1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास है टेंजेंट इन्वर्स ऑफ वाई, तो इसका क्या आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह अगर कोटेंजेंट इन्वर्स ऑफ वाई है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा -1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर अगर सेकेंड इन्वर्स ऑफ वाई है तो 1/वाई वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसके बाद हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इन्वर्स ऑफ वाई, तो इसका क्या आएगा -1/वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्सरसाइज 2.5 में हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें हमने ये फार्मूला यूज़ करने, और इनको अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं, और वो यूज़ करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा आगे एक्सरसाइज को करना।